H1B अब सिर्फ एक वीजा कैटेगरी नहीं रहा, ये अनसर्टेनिटी, राइजिंग कंप्लायंस प्रेशर और हायरिंग हेजिटेशन का सिंबल बनता जा रहा है। इसी माहौल में यूएस इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर मौजूद एक स्ट्रक्चर्ड लीगल रूट तेजी से चर्चा में है। L1 वीजा ये शॉर्टकट नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज के इंटरनल एम्प्लॉय ट्रांसफर के लिए बनाया गया फ्रेमवर्क है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि L1 वीजा क्या है, रूल्स क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी कैसे तय होती है, कंपनीज इसे क्यों कंसिडर कर रही हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है और प्लानिंग करते समय किन लीगल बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझिए कि L1 वीजा का पर्पस हायरिंग नहीं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है। यानी कंपनी इंडिया में काम कर रहे एम्प्लॉय को अपने यूएस ऑफिस में ट्रांसफर करती है। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक एप्लीकेंट ने पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल उसी कंपनी या उसकी एफिलिएट पेरेंट एंटिटी के साथ आउटसाइड यूएस काम किया होना चाहिए। यही फाउंडेशन है। इसका मतलब ये वीजा ओपन जॉब मार्केट एंट्री के लिए नहीं बल्कि कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट के लिए बना है। L1 दो मेन कैटेगरीज में आता है, L1A मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए और L1B स्पेशलाइज्ड नॉलेज रोल्स के लिए। रूल साफ कहते हैं कि रोल सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, एक्चुअल जॉब ड्यूटीज से डिफाइन होता है। मैनेजरियल कैपेसिटी का मतलब टीम ओवरसाइट, डिसीजन अथॉरिटी और ऑपरेशनल कंट्रोल है, जबकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज रोल कंपनी स्पेसिफिक सिस्टम्स या प्रोसेसेस से जुड़ा होता है। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ क्रिटिकल है। जॉब डिस्क्रिप्शन, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, पेरोल हिस्ट्री और कंपनी रिलेशनशिप प्रूफ सब क्लियरली अलाइन होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। कंपनीज L1 रूट को इसलिए कंसिडर करती हैं क्योंकि ये टैलेंट कंटिन्यूटी और ऑपरेशनल ट्रांसफर के लिए डेजिग्नेटेड है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है कि यूएस एंट्री का फोकस डायरेक्ट हायरिंग नहीं बल्कि करियर मोबिलिटी इनसाइड द सेम ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इंडिया में स्ट्रॉन्ग रोल बिल्ड करना L1 पाथवे की सबसे बड़ी प्रिपरेशन बन जाता है। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। L1 स्टेटस एम्प्लॉयर लिंक्ड होता है। एम्प्लॉय का लीगल स्टे उसी स्पॉन्सरिंग कंपनी पर डिपेंडेंट रहता है। अनऑथोराइज्ड रोल चेंज या फिर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट कंप्लायंस इशू बन सकता है। इसीलिए रोल क्लैरिटी और स्टेटस मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। एंट्री के समय यूएस अथॉरिटीज एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, इसीलिए पेपर वर्क हमेशा अपडेटेड और कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव से प्लानिंग सबसे अहम हिस्सा है। अगर लॉन्ग टर्म यूएस मोबिलिटी गोल है तो मल्टीनेशनल स्ट्रक्चर वाली कंपनी में एक्सपीरियंस बिल्ड करना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, मैनेजरियल एक्सपोजर और स्पेशलाइज्ड स्किल डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर ट्रांसफर एलिजिबिलिटी मजबूत करते हैं। इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स या वेग जॉब रोल्स L1 फाइलिंग के दौरान रिस्क बन सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल बात, L1 वीजा जॉब सर्च शॉर्टकट नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट ट्रांसफर फ्रेमवर्क होता है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए कि एलिजिबिलिटी कंपनी रिलेशनशिप और डॉक्यूमेंटेड वर्क हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। इमिग्रेशन कंप्लायंस स्ट्रिक्टली रूल बेस्ड है। वर्बल अश्योरेंसेज या फिर इनफॉर्मल प्रॉमिसेस लीगल प्रोटेक्शन नहीं देते। करियर प्लानिंग के दौरान इंडियंस को ये समझना जरूरी है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम प्रिडिक्टेबल है लेकिन पेपर वर्क ड्रिवन भी है। क्लियर एम्प्लॉयमेंट ट्रेल, सैलरी रिकॉर्ड्स, डेजिग्नेशन कंसिस्टेंसी और रोल क्लैरिटी फ्यूचर वीजा प्रोसेसिंग स्मूथ बनाते हैं। एम्बिगिटी, डिले या डिनायल का कारण बन सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।